मुझे कभी एक्सपेक्टेशन नहीं थी कि मेरे साथ भी लाइक पर्सनली ऐसा होगा। जो मेरा रिजल्ट है वो है कि मेरा नाम मुस्कान है और कुछ अभी गिर गया और सडनली एक मैसेज पॉपअप होता है। हेलो टू ऑल द पूकीज आउट देयर, दिस साइड मुस्कान। सो बेसिकली मेरा नाम मुस्कान है और कुछ अभी गिर गया। तो मेरा नाम मुस्कान है और मैं करंटली 12th ग्रेड में आई हूँ और इस साल का मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ और पिछले साल मेरा बहुत ख़राब गया है। और 2 जुलाई को मेरा बर्थडे होता है जो कि यानी आने वाला है, तो कुछ स्पेशल हो जाए इस बार तो मज़ा आ जाए, है ना। तो जैसे थोड़ा ग्रोथ हो जाए या दिस इज़ ऑल। एंड बाकी 11th मेरा बहुत ख़राब क्लास गया था। 12th मेरा जहाँ तक मुझे उम्मीद है बहुत अच्छा जाएगा, बहुत अच्छा जाएगा। मुझे बहुत अच्छी फीलिंग है इस क्लास से। तो या इट वॉज़ अ नॉर्मल डे और एग्ज़ाम मेरे हो चुके थे और हमेशा की तरह आई वॉज जस्ट लाइंग डाउन ऑन बेड यूजिंग माई मोबाइल और सडनली एक मैसेज पॉपअप होता है और वो मेरे भाई का होता है। तो वो मुझे मैसेज पे लिखता है कि क्या कहता हूँ, रिज़ल्ट आ गया तो देख ले क्या आया, पार्टी दे। ये सब पहले से ही पार्टी दे, क्यों 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 तूने दिया आज तक कोई पार्टी। तो फिर उसके बाद हाँ तो फिर उसके बाद उसका मैसेज आता है और जैसे ही मैं ये मैसेज देखती हूँ मेरे भैया छक्के छूट जाते हैं वहीं पे कि रिज़ल्ट आ गया है। और मुझे इस बात का भी गलत मतलब गंदा लग रहा होता है। आई वॉज फीलिंग बैड अबाउट कि बताओ आई एम इन 10th क्लास, आई हैव नो आइडिया अबाउट माई रिज़ल्ट एंड माई ब्रदर हैज़ आइडिया अबाउट माई रिज़ल्ट। सो दिस इज़ हाउ इग्नोरेंट आई एम। मैं अपने आप को वहीं पे ऐसे डीमिन वगैरह कर रही हूँ, ये सब चीज़ें मतलब मोबाइल ही चलाती रहती थी उस टाइम फिर एग्ज़ाम देने के बाद से। तो फिर मैं जल्दी से क्या करती हूँ, फिर अपने मोबाइल पे देखती हूँ मैं कि भाई रिज़ल्ट वगैरह आया है। तो जब मैं मोबाइल देखती हूँ तो एक सेकेंड रिज़ल्ट देखने से पहले मैं एक और चीज़ नोटिस करती हूँ कि मेरे मोबाइल की बैटरी सिर्फ 2% है, सिर्फ 2% है। और पर मुझे शॉकिंग नहीं लगा कि मेरे मोबाइल की बैटरी सिर्फ 2% है, क्योंकि मेरे मोबाइल की बैटरी हमेशा 2 या 3% ही रहती थी। उस मोबाइल की बैटरी हमेशा 2 या 3% ही रहती थी और सब कहते थे कि मोबाइल का भी चार्ज वार्ज भी होता है कि नहीं, अब मुझे भी नहीं पता। और भाई तब मुझे ये हो गया था कि मतलब मेरे को लग रहा है मेरा रिज़ल्ट भी आएगा, लेकिन फिर भी देखो मेरी इग्नोरेंस मुझे था कि पहले मैं इस मोबाइल को चार्ज करूँगी, क्योंकि 2% के बाद से वो मोबाइल कभी भी टपक सकता है। ऐसी उसकी वाइब थी। मेरी ऐसी वाइब नहीं थी उसकी, बड़ी बेकार वाइब थी उस मोबाइल की। नहीं यार, उस मोबाइल ने मेरा बहुत साथ दिया, उससे ही पढ़ के मैंने ये मार्क्स लाए हैं बिकॉज आई सेल्फ स्टडी। सो हाँ, तो फिर क्या कहते हैं, मैंने उस मोबाइल को चार्ज लगाया। अब मैं चार्ज लगाने के लिए भागी और फिर मैं अपने रूम में गई कि अब जल्द से चार्जर लाते हैं। और मैंने चार्जर को खींचा। हाँ सही सुना आपने, मैंने चार्जर को खींचा क्योंकि मैं बहुत एक्साइटमेंट में थी, जल्दी जल्दी चार्ज करना था। और केबल उसकी टूट गई। तो वही ऑफ कोर्स होता है ना कि काम पे काम ख़राब हो जा रहे हैं। चार्जर खींच दिया, केबल टूट गई, उसके जैसा एक और कोई चार्जर है, उसके जैसा कोई एक और केबल नहीं है अब घर पे। अब मैं उसे जोड़ रही हूँ, मैं ऐसे करके जैसे कि कैसे तो यार इसका तार बैठ जाए, ये मोबाइल चार्ज हो जाए। मोबाइल चार्ज होने के बाद भाई मेरा रिज़ल्ट देख लूँ मैं। अब सोचूंगी कि भाई जितने में था उतने में देख ली थी, नहीं उतने में नहीं देखना मुझे रिज़ल्ट, क्योंकि अगर मैं उतने में रिज़ल्ट देखती और बीच में अगर ये बंद हो जाता, ये फीलिंग नहीं चाहिए थी मुझे कि मैं रिज़ल्ट देख रही हूँ और वहाँ पे भाई मेरा मोबाइल ही टपक चुका है। और मैं ऐसे बैठी हुई कि हाँ 2 तो पढ़ लिए थे, 3 रह गए थे, 3 सब्जेक्ट के रह गए थे। ये नहीं समझा था कि एक बार अभी आ गया तो कहीं भाग तो नहीं रहा है और देख लेंगे आराम से। पहले मोबाइल को चार्ज करें तो उससे पहले भैया चार्जर ही टूट गया हमारा और वैसा चार्जर कोई घर में था नहीं। और जैसे तैसे करके मैंने उस पर टेप करके पता नहीं कैसे उसका कनेक्शन बैठा और फिर दोबारा से मोबाइल फिर चार्ज वगैरह होने लगा। और फिर ये 3 या 4 हुआ होगा, मतलब चार्ज हो रहा था तो मुझे था कि मैं खोल सकती हूँ मोबाइल, अब चार्ज होते ही रहेगा अब तो फिर मैंने खोला। और हाँ, उसमें एक और चीज़ वो करने की बात है, ये सारी टेंशन मैं अकेले दे रही हूँ। मेरी मम्मी खाना बना रही हैं, पापा अपने कहीं बाहर जाने की तैयारी कर रहे हैं और ये सारी चीज़ें मैं अकेले कर रही हूँ। मतलब ये किसी को कुछ पता नहीं है कि मेरा रिज़ल्ट आ चुका है। और फिर उसके बाद मैं जल्दी से जब वेबसाइट खोलती हूँ तो फिर मैं देखती हूँ कि रिज़ल्ट तो आया ही नहीं है।
अब मेरे भाई ने मेरे साथ प्रैंक कर दिया और मुझे उस पर इतना गुस्सा आता भाई, मतलब इस चीज़ के लिए भी कोई प्रैंक करता, मेरे को इतना गुस्सा आया, इतना गुस्सा आया। एंड फिर मैं जल्दी जल्दी यूट्यूब खोलती हूँ कि भाई कुछ सच बात भी है कि नहीं है। तो फिर एक्चुअली मुझे समझ आता है कि भाई रिज़ल्ट तो आया है, लेकिन 12th का आया है। तो उसके बाद जब मैं यूट्यूब पर जाती हूँ तो मुझे ये क्लैरिटी भी मिल जाती है कि रिज़ल्ट आया भी है, लेकिन अभी 10th का नहीं आया है। अब मैं यहाँ पे शांति से बैठ जाती हूँ, 10th का आ सकता है, आज आ जाए या कल आ जाए, जैसे भी। और वहाँ पे मैं ऐसे स्ट्रीम्स वगैरह चल रही होती हैं कि 12th के बच्चे अपने रिजल्ट वगैरह डिस्कस कर रहे होते हैं और टीचर्स वगैरह। और मैं वहाँ पे देखती हूँ भैया 10th के बच्चे लिख रहे हैं ये हमारा रोल नंबर है, हमारा भी आ गया, मेरा भी आ गया। अब मुझे पता नहीं वो लोग मतलब स्पैम कर रहे थे, क्या कर रहे थे। और भाई मैं फिर से डर जाती हूँ, फिर से मैं वेबसाइट पे खोल के बैठी हुई हूँ कि सबका आ गया, भैया मेरा क्यों नहीं आ रहा, मेरा क्यों नहीं आ रहा। और ये बात सच है, इतना फालतू का ड्रामा हुआ था ना मेरे रिज़ल्ट वाले दिन। एक तो बैटरी नहीं है, कुछ भी नहीं है, और फिर उसके बाद से वो सब अपना रोल नंबर डाले जा रहे हैं वहाँ पे, सर ये मेरा रोल नंबर है, मेरा रोल नंबर है, और मेरा तो आ गया, मेरा तो आ गया। मुझे लग रहा है दे वर जस्ट स्पैमिंग, क्योंकि नहीं आया था। फिर मैंने खुला अपना रिज़ल्ट और फिर उसके बाद मैंने अपना रिज़ल्ट देखा, और पहले 2-3 मार्क्स देख के मुझे समझ आ गया था कि हाँ भैया रिज़ल्ट तो अच्छा है। अब मैंने फिर क्या कहते हैं मम्मी को बताया, फिर मेरा रिज़ल्ट आ गया। फिर ये सब जाके इकट्ठा हुए कि हाँ कुछ दिन है आज। और यार मैं रिकॉर्ड नहीं था उस टाइम पे, मैं दूर थी इन सब चीज़ों से, मैं ऐसे रिकॉर्डिंग वाली नहीं हूँ एक्चुअल में, अगर सच बताऊँ तो। फिर उसके बाद मैंने हाँ वही रिकॉर्ड वगैरह कुछ नहीं है मेरे पास, लेकिन बस मेरे पास मेरे एक्सपीरियंसेस हैं, मेरी मेमोरी है, यही है। तो फिर क्या कहते हैं रिज़ल्ट आया, और फिर अब मम्मी ने बोला चलो काउंट करो परसेंटेज। फिर मैंने परसेंटेज काउंट करना शुरू करी, और भाई मैंने जैसे ही परसेंटेज काउंट करी, मुझे कभी एक्सपेक्टेशन नहीं थी कि मेरे साथ भी लाइक पर्सनली ऐसा होगा, लाइक कि मैं रो रही हूँ। और मतलब अब मैं यहाँ पे भी नहीं बोल पा रही, मेरे पास वेरी वेरी मिक्स फीलिंग, और इसी फीलिंग के लिए मेहनत करो। आई सजेस्ट यू ऑल कि भाई इसी फीलिंग के लिए मेहनत करो, यही चीज़ें लाइक मतलब ये नहीं है कि 10th का रिज़ल्ट कहीं नहीं जाता, हाँ नहीं जाता होगा, लोग इसके बिना भी कामयाब होते हैं, लेकिन ये जो फीलिंग होती है और ये जो वर्थ इट एक अपने अंदर से आता है ना कि यार वी आर वर्थ इट और समथिंग लाइक दैट, ये कुछ करने पे आता है, बिना कुछ करने पे नहीं आता, बिना कुछ करने पे दुनिया भी वर्थ इट नहीं मानती है, और अंदर ही अंदर खुद को भी ये रहता है कि यार नहीं यार हमने नहीं किया था, हमने पढ़ाई नहीं करी थी, है ना, और हम कुछ नहीं कर रहे हैं अभी लाइफ में इस तरीके की चीज़ें, या फिर एज अ स्टूडेंट लाइफ में हमारा काम पढ़ना होता है और हम पढ़ नहीं रहे हैं। तो बस इसी फील, हाँ मैं कहाँ पे थी यार, मैं थी कि मेरे आँखों से आंसू आने लगे। आंसू मतलब ऐसा नहीं कि बहुत ही आंसू, मतलब 1-2 आंसू टपक गए। और वहाँ पे मेरी मम्मी का रिएक्शन होता है, वाई आर यू बीइंग सो ड्रामेटिक, इतना रो क्यों रही है तू। तो एक्चुअली लाइक क्या कहते हैं, उनका ये लाइन नहीं था, उनका ये लाइन था रो क्यों रही है तू, क्या कहते हैं खुशी की बातों पे भी रो और रोने की बातों पे भी रो, रोता है इंसान। तो मतलब मम्मी का ये तरीका था मुझे चुप कराने का। फिर मैं ऐसे धीरे धीरे से अपने आंसू पोंछे कि नहीं रोंगी नहीं, अच्छे से और चेक कर लेती हूँ फिर रोंगी। तो मैंने एक बार और चेक किया और हाँ वही थे। सो नाउ लेट मी टेल यू माई रिजल्ट, 93%। ओके, अब आप बोलेंगे कि वो भी लगाओ अपना, तो वो भी मैं लगा दूँगी, ऐसे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आपको मेरा 93 रिज़ल्ट क्या कहते हैं एक्सेप्ट करना पड़ेगा, क्योंकि ये 6 सब्जेक्ट का मिला के है और 5 सब्जेक्ट का नहीं है, ये 5 सब्जेक्ट का 91 है। लेकिन इंसान छठे सब्जेक्ट में भी तो मेहनत कर रहा है ना यार, कर रहा है, तो मेरे अकॉर्डिंगली उसको भी लेना चाहिए। उसको नहीं लेना चाहिए जिसके 6 सब्जेक्ट मिला के कम बन रहे हैं, बल्कि और उसका लेना चाहिए कंसिडरेशन में जिसके 6 सब्जेक्ट मिला के ज़्यादा बन रहे हैं। दिस इज़ माई ओपिनियन एंड दिस इज़ राइट, क्योंकि मैंने AI के लिए भी पढ़ा है। AI हमारे लिए नया सब्जेक्ट था। अच्छा ऐसा सच नहीं पढ़ा है मैंने, लेकिन फिर भी यार लोग 5 सब्जेक्ट्स को ही लगाते हैं, उस छठे को भी तो लगाओ जिसके लिए पढ़ा है। वो मतलब वो कहाँ गया, उसकी कोई वैल्यू नहीं है। AI तो इतना आगे बढ़ रहा है, अब AI से तो कितना कुछ हो रहा है, सब कुछ AI ही है अब। तो मैं तो लगाऊंगी, मैं तो नहीं यार, ये वाला साइड ना मेरा इग्नोर करो, एज ये वाला साइड मेरा इग्नोर कर देना थोड़ा। तो हाँ, तो अगर मतलब 6 सब्जेक्ट मिला के बताया जाए तो मेरे 93 हैं, और AI को मिला के, और यार लगाना भी चाहिए AI को, क्योंकि मेरे जितने चीज़ के मुझे याद है, साइंस में मेरे 97 आए थे, मैं ऑल टाइम फेवरेट सब्जेक्ट। फिर उसके बाद SST में मेरे 98 आए थे, एंड देन इंग्लिश में मेरे 93 आए थे, मैथ्स में मेरे 84 आए थे, हिंदी में मेरे 84 आए थे, दैट इज़ सो बैड। और
उसके बाद क्या रह गया, एआई में मेरे अगर एआई का पेपर हमारा वैसे शायद 50 का हुआ था, और अगर 50 को भी वही 100 के उसमें लेके जाओगे तो क्या कहते हैं 98 बने, और अगर 50 को आप 50 की तरह देखोगे तो दैन इट इज़ 48 बने मेरे, और 2 मार्क्स कटे हैं मेरे एआई में, और बाकी उसका प्रैक्टिकल वगैरह भी होता था वो भी सही गया सब। या सो दैट वाज माई रिज़ल्ट एंड दैट वाज माई रिज़ल्ट स्टोरी। हाँ, तो यही सब था मेरे रिज़ल्ट का दिन, रिज़ल्ट की स्टोरी, एंड इट वाज अ वेरी नाइस एक्सपीरियंस। I want you all to experience the same in your 10th class, जिसके लिए पढ़ने लग जाओ। अभी अप्रैल से शुरू कर दो, जितना हो सकता है उतना शुरू करो, अपना पेस बनाओ, धीरे धीरे आओ, पढ़ो, स्ट्रेटेजी देखो किन बुक से पढ़ना है, किन टीचर्स को फॉलो करना है। बट आई वॉज सोनली अ सेल्फ स्टडिंग पर्सन, और मैंने हमेशा से मैंने बचपन से ही, मैं कभी ट्यूशन नहीं गई हूँ, मैंने सेल्फ स्टडी ही किया है। मतलब मैं आज तक ट्यूशन नहीं गई हूँ, मैंने सिर्फ सेल्फ स्टडी किया है, और आई थिंक वो मेरा बेस्ट वे है पढ़ने का। आई वॉज प्राउड ऑफ माई सेल्फ कि मैंने ये सब चीज़ें 10th में ना लोग बहुत वैसे हो जाते हैं, यहाँ जाना है वहाँ जाना है, कोचिंग लेनी है, ये करना है, ट्यूशन जाना है, लेकिन मैं अपने पे थी। एक टाइम पे मुझे फोमो हो रहा था कि यार ये डिसीजन कहीं रॉन्ग ना हो जाए मेरे लिए। कुछ भी नहीं आता, सिर्फ यूट्यूब की वीडियोज़ से ही पढ़ा था मैंने, वो सब भी मैं बताऊँगी कि कौन अच्छे टीचर है कौन नहीं है कभी नेक्स्ट वीडियो में। तो फिर उसके बाद क्या कहते हैं मैंने सोली सेल्फ स्टडी करी है, और सेल्फ स्टडी से भी पढ़ाई करके अच्छे मार्क्स लाना, अच्छी परसेंटेज लाना ऑफ कोर्स पॉसिबल है। आपका सेल्फ स्टडी का तरीका और आप कितनी सेल्फ स्टडी करते हो वो मैटर करता है, और बहुत ज़्यादा भी नहीं पढ़ना है। डेली यार 4-5 घंटे पढ़ो आराम से, बस अपना स्कूल का होमवर्क करो, और उसके बाद से अपने कुछ चैप्टर पहले से करके रखो, कुछ चैप्टर टीचर के साथ करो, बात ख़त्म, ठीक है। और हर चैप्टर को डीपली समझना है, जल्दबाजी नहीं कंप्लीट करना है। 10th में तो बहुत ही कम चैप्टर हैं, आराम से कंप्लीट करो चैप्टर्स को, और बहुत अच्छे से समझ के। यार बहुत अच्छे चैप्टर्स थे 10th के। और एसएसटी तो मैंने ऐसे पढ़ी है, ऐसे आज तक मैंने एसएसटी इतने इंटरेस्ट नहीं पढ़ी थी जितनी मैंने 10th की पढ़ी थी। लिटरली मेरे पास जो रेफरेंस बुक थी उसकी, मैं उसको एकदम अपने आप को पढ़ाती रहती थी। तो मैं अपने तरीके भी बताऊँगी कभी आगे चल के कैसे मैंने सेल्फ स्टडी से प्योरली सेल्फ स्टडी। पेरेंट्स भी इसी बात पे प्राउड थे कि हम सबके बच्चे 2 ट्यूशन जा रहे हैं, 3 ट्यूशन जा रहे हैं। नो हेट टू देम कि वो इतना कुछ कर रहे हैं। मेरे को सच में इतना बिजी लाइफ, इतना बिजी स्केड्यूल पसंद ही नहीं है, मैं कर ही नहीं सकती। सो इसलिए मैं सेल्फ स्टडी करती हूँ, और वो मेरे को सबसे ज़्यादा सूट करती है। तो हम सबको बहुत अच्छा लग रहा था कि हाँ भाई आ गए। या बाकी यही है कि आप लोग भी ऐसे ही पढ़ते रहिए और मेहनत करते रहिए, अच्छे गोल्स रखिए कि भाई बोर्ड पे नाम चाहिए, है ना। अच्छे गोल्स रखिए अपने लाइफ में कि भाई मुझे अपने वो स्कूल के बोर्ड पे नाम चाहिए, या आपके उधर का जो भी लोकल न्यूज़पेपर है मुझे उसमें नाम चाहिए, या मुझे ऐसा कुछ भी नहीं चाहिए। तो मुझे मेरे पसंद की बस एक परसेंटेज है, क्योंकि सबका 19 होता है, किसी का गोल 80 भी होता है, किसी का गोल 85 भी होता है। वो लाइए, खुश रहिए। और ये ना हो कि जब साल एंड हो जाए, एग्ज़ाम दे दे, रिजल्ट देखे तो रिग्रेट फील होए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपको रिग्रेट हो रहा है कि यार शिट कुछ कर लिया होता है। क्योंकि मैं ना सुनती थी जब मैं भी 10th में थी कि बहुत सारे लोग कहते थे कि यार 10th में 90 लाना बहुत ईजी है यार, बहुत ईजी है। मतलब इतना ईजी है तो मेरे भी आने चाहिए। तो चलो वो चीज़ पूरी हुई और मैं बहुत हैप्पी थी। बाकी मेरे को 95 का भी था। वो होता है ना हमेशा इंसान को ज़्यादा की वो लगी रहती है, वो भी था। फिर मैंने अपने आप को कहा नहीं, दिस इज़ बैड एटीट्यूड, दिस इज़ एक्चुअली अ वेरी बैड एटीट्यूड टू क्या कहते हैं, नेवर एक्सेप्ट योर हैप्पीनेस और ऑलवेज बीइंग ग्रीडी फॉर मोर एंड मोर एंड मोर। सो मैंने अपने आप को समझाया कि नहीं, जितना है उतने बहुत हैं, बहुत अच्छे हैं, और कंपैरिजन से इसे किल मत करो, इट इज़ फाइन। या बाकी ऑल गाइज कीप स्टडिंग, हैव नाइस गोल्स इन योर लाइफ एंड सीरियस रहिए अपने लाइफ में कि बाद में रिग्रेट ना हो। यही आपके स्टडिंग ईयर्स हैं। मैं ये कहना चाहूँगी कि थोड़ा सा इस टाइम पे अगर आप टॉक्सिक फ्रेंडशिप में हैं उनसे दूर हटिए। इवन अच्छी फ्रेंडशिप में भी हैं तो उनसे भी थोड़ा सा दूर हटिए, और उनको भी मोटिवेट करिए कि पढ़ेंगे, या तो साथ में मिलकर पढ़ो या तो दूर हटो थोड़ा, है ना। और अपने लाइफ में भी थोड़ा अपने आप को प्रायोरिटी दो, और थोड़ा सा दोस्ती यारी को कट ऑफ करो। मैं यही कहना चाहूँगी। अभी 10th अच्छे से करो, और बाकी और भी हार्ड क्लासेस क्योंकि आनी है, 11 जैसे जो हमने करियर पूरी बर्बाद कर दी है। बाकी स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, बाय बाय।